हूं आपके साथ वर्षा राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इलेक्शन ब्रेकिंग आपके टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने खास बातचीत की है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं अरुण सिंह, जिन्होंने खास बातचीत की है। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। बागी मंत्री और विधायकों पर अरुण सिंह ने बेबाक तरीके से बयान भी दिया है। जो लोग जा रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, इलेक्शन ब्रेकिंग आपके टीवी स्क्रीन पर। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी जमीनी स्तर पर काम किया है। इलेक्शन ब्रेकिंग आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की है। आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने चुनावों को लेकर बड़ा बयान दिया है। अरुण सिंह जी हमारे साथ में मौजूद है। अरुण सिंह जी, आज बीजेपी ने अपने 107 कैंडिडेटों की घोषणा की है, क्या कहेंगे सर? किस तरीके के कैंडिडेट हैं और 20 सीटिंग के भी टिकट काटे आप लोगों ने? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार का लोग बदलाव देख रहे हैं, पहले माफिया राज था, गुंडा राज था, आज न माफिया राज है न गुंडा राज है, शांति व्यवस्था है। यही उत्तर प्रदेश था। 700 दंगे होते थे, 700 दंगे उत्तर प्रदेश में गरीब कल्याण के एजेंडा पे चले। मोदी जी के नेतृत्व में योगी जी मोदी जी के साथ काम कर रहे हैं और गरीब कल्याण, हर व्यक्ति को 2-2 बार अनाज मिल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। शांति व्यवस्था है और इसी एजेंडे पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। लेकिन सर, स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह, कई सारे नेता ऐसे नेता हैं जो चुनाव के इन टाइम पे पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, सपा को ज्वाइन कर रहे हैं। मैं यही इतना ही कहूँगा, जो गरीब हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, मोदी जी ने उनके लिए जो काम किया है वो देश की आज़ादी के बाद वो काम नहीं हुआ। और आज सभी गरीब जो है, पिछड़ा है, दलित है, मोदी जी को अपने मसीहा के रूप में देखता है, उनके साथ है, योगी जी के साथ है। इसलिए इनके जाने से कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। ये गांव, आप भी जाके गांव में पता करिए, कल भी मैं फोन करके पता, कुछ भी नहीं फर्क पड़ता साहब। सब ये तो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह, जिनका कहना है कि जो लोग पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं उससे बीजेपी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बीजेपी ने जमीन के स्तर पर काम किया है। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। कैमरामैन। चलिए आइए से भी शुरू करते हैं एक और बड़ी खबर का। तो हमने एक्सक्लूसिवली आपको दिखाया, इंडिया न्यूज से खास बातचीत करते हुए नजर आए हैं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने, और उन्होंने ये बात साफ की है कि जमीनी स्तर पर बीजेपी ने काम किया है। इसी बीच रुक करते हैं बड़ी खबर का। यूपी से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, यूपी इलेक्शन से जुड़ी, जहां पर प्रत्याशियों की सूची अब बीजेपी ने जारी कर दी है। आपको बता दें, बीजेपी ने कुल 105 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ेंगे। बड़ी खबर में आपको दिखा रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से चुनाव लड़ेंगे। प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। बीजेपी ने कुल 105 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। सीएम योगी गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ने वाले हैं। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ने वाले हैं। आपको बता दें कि पहले चरण के 57 और दूसरे चरण के 48 सीटों पर नाम घोषित कर दिए हैं। बाबा गोरक्षनाथ की खिचड़ी को लेकर के और खासकर गोरखनाथ को लेकर के नाथ संप्रदाय की अपनी एक अलग ही पहचान है, एक अलग ही परंपरा है। और इस परंपरा का निर्वहन करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ बतौर सांसद थे तब भी और आज मुख्यमंत्री हैं तब भी उसी तरीके से करते हैं। पहले हम आपको तस्वीरें दिखाएं कि आप देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे बाबा गोरक्षनाथ को लेकर के यहाँ पे पूजा अर्चना किया जा रहा है और बाकायदे यहाँ पे किस तरीके से खिचड़ी चढ़ाई जा रही है। दूर दराज से जो आए हुए श्रद्धालु हैं वो आप देखेंगे, चूँकि बैरिकेडिंग की वजह से वो मंदिर तक तो नहीं पहुँच सकते, लेकिन किस तरीके से चावल, तिल, उड़द मिलाकर के जो खिचड़ी चढ़ती है उसको यहाँ पे चढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और श्रद्धालु दूर दराज से आकर के देर रात सर के यहाँ पे लाइन लगा करके खड़े रहते हैं और बाबा गोरक्षनाथ को खिचड़ी चढ़ाने की बारी का इंतजार करते हैं, क्योंकि पहले नेपाल के राजा की खिचड़ी सीएम योगी आदित्यनाथ चढ़ाते हैं, उसके बाद यहाँ अपने खुद की, उसके बाद आम श्रद्धालुओं के लिए। हमारे साथ दुर्गेश जी मौजूद हैं, पुराने यहाँ के मंदिर से जुड़े हुए शख्स हैं।
दुर्गेश जी, किस तरीके की यहाँ पे खिचड़ी को लेके मान्यता है और क्या स्थिति है? देखिए, ये लोक आस्था का, विश्वास का पर्व है मकर संक्रांति, जिसमें हम लोग पूरी आस्था और निष्ठा के साथ बाबा गुरु गोरखनाथ जी को मकर संक्रांति के पावन पर्व पर खिचड़ी अर्पण करते हैं। ये परंपरा मैं बचपन से निभाते हुए चला आ रहा हूँ और आज सर्वप्रथम पहले पूज्य महाराज माननीय मुख्यमंत्री जी ने बाबा को खिचड़ी अर्पण की और यह परंपरा जो सदियों से परंपरा चली आ रही है, उस परंपरा का निर्वहन करते हुए बाबा को खिचड़ी चढ़ा करके फिर आम जन ने भी कहता है खिचड़ी चढ़ा रहा। देख रहे हैं आप, लाखों की भीड़ है। ये पूरा विश्वास का ही पर्व है। अच्छा, माना जाता है कि पहले नेपाल की खिचड़ी चढ़ती है, उसके बाद फिर, क्योंकि नाथ संप्रदाय की जो परंपरा है वो आज बतौर सांसद थे तब भी और मुख्यमंत्री हैं तब भी योगी आदित्यनाथ निभाते हैं। निश्चित तौर पे आज भी क्या चलता है, नेपाल नरेश की खिचड़ी आती है जो बाबा को चढ़ाई जाती है और उसके बाद महाराज जी सर्वप्रथम कहता है बाबा को खिचड़ी चढ़ाए हैं। वो मान्यता नहीं, वो परंपरा आदि समय से चली आ रही है जो आज भी कहता है कायम है। अच्छा, क्या लग रहा है कि आज जब मुख्यमंत्री ये होने के बावजूद उसी जिम्मेदारी के साथ, उसी रीति रिवाज के साथ तो बीजेपी ने पहले और दूसरे चरण के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुशील और रजनीश जुड़ चुके हैं। आइए उनका रुख करते हैं और इस समीकरण को समझने की कोशिश करते हैं जो बीजेपी ने उम्मीदवारों की घोषणा की है, इससे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। थोड़ी देर में हमारे साथ सुशील और रजनीश भी जुड़ जाएंगे। आपको बता दें कि यूपी में चुनाव से पहले कई बड़े ऐसे ऐलान हो रहे हैं जहां पर पार्टियों को लेकर ऐलान किया जा रहा है और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह इस प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की और इस दौरान उन्होंने बीजेपी की सूची जारी कर दी है। पहले और दूसरे चरणों के उम्मीदवारों की सूची जारी करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि धर्मेंद्र सिंह भी मौजूद थे और साथ ही अरुण सिंह भी मौजूद थे और साफ कहना था कि जो बागी नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं उनका कुछ नहीं होगा और बीजेपी ने इससे बीजेपी को कोई नुकसान नहीं हो सकता क्योंकि बीजेपी ने जमीनी स्तर पर कार्य किया है। और साथ ही पहले और दूसरे चरणों के चुनावों को लेकर भी उम्मीदवारों की घोषणा करते हुए नजर आई है बीजेपी आज। आपको बता दें कि पहले चरण में 58 सीटों के लिए 57 और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुशील और साथ ही रजनीश भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सुशील का रुख करते हैं, गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, सबसे बड़ा सवाल दर्शक भी जानना चाहते हैं कि आखिरकार सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया। सबसे पहले अटकलें आ रही थी कि वो काशी से लड़ेंगे, अयोध्या से लड़ेंगे, मथुरा से लड़ेंगे, लेकिन आखिरकार इस बात पर मुहर लग गई है कि सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ने वाले हैं। इस पर जानकारी। बिल्कुल, देखिए सही कहा आपने, क्योंकि योगी आदित्यनाथ से चुनाव लड़ने को लेकर के तमाम अटकलें लगाई थी अयोध्या से और क्योंकि अवध को कनेक्ट करना है तो अयोध्या केंद्र है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ के लोगों को कहीं ना कहीं उत्साह था और अगर यहाँ पे वो नहीं लड़ते तो कहीं ना कहीं मलाल रहता, तो निश्चित रूप से यहाँ का जो उत्साह है और यहाँ की जो कनेक्टिविटी है लोगों की अपने मुखिया के योगी आदित्यनाथ के साथ, वो कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं अपना सारी होती नजर आ रही है। और निश्चित रूप से ये फीडबैक कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व को भी मिला होगा कि योगी आदित्यनाथ का लगाव किस तरीके गोरखपुर में है और गोरखपुर वासियों से है और कहीं ना कहीं इसी को लेकर के एक बड़ा फैसला लिया गया और उससे मुहर लगा दी गई और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब गोरखपुर से ही चुनाव लड़ेंगे। इस बात की मुहर लगते ही यहाँ के लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। लोगों से जब हम बात किए तो लोगों का साफ तौर से कहना था कि आज खिचड़ी का पर्व है और एक बड़ा सौगात हमें बीजेपी ने दिया है और उसके बाद हम शाम को दीपावली और दशहरा भी मनाएंगे। तो लोगों में किस तरह का उत्साह है आपको समझ सकते हैं और किस तरह की रणनीति तैयार की जाएगी और निश्चित रूप से सीएम योगी आदित्यनाथ का ये गृह जनपद है और यहाँ से चुनाव लड़ना निश्चित रूप से उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत आसान होगा कि बहुत आराम से वो यहाँ पे अपनी सीट को निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ के लोगों को उनका लगाव बहुत ज्यादा था पहले से जी। और साथ ही सुशील, 107 प्रत्याशियों के नाम आज घोषित कर दिए हैं। बीजेपी ने अपनी पहली और दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इन लिस्ट के बाद से क्या समीकरण निकाला जा रहा है? कौन से ऐसे विधायक हैं जिनको इस बार चांस मिला है और कौन से रिपीट हुए हैं और किसकी नाराजगी भी सामने आ सकती है जिन्हें सीटें नहीं मिली है? देखिए, जाहिर तौर से सभी तैयारी करते हैं और पार्टी में जो शायद मौजूदा विधायक है
या जो फिर उस विधायक के प्रत्याशी के रूप में अपने आप को इतने दिनों से प्रेजेंट कर रहा था, तो उसके लिए कहीं ना कहीं अगर उसे टिकट नहीं मिलेगा तो निराशा की बात जरूर होगी। और इसीलिए कहते हैं किसी को निराशा तो किसी को खुशी तो होता है, और इस पूरे टिकट कई कई जगहों पर निराशा हाथ लगी है। बात करें गोरखपुर से, तो यहाँ भी सदर विधायक को निराशा ही तरीके से केंद्रीय नेतृत्व की टीम तय करेगी। लेकिन फिलहाल अभी तक जो है, अब जब योगी आदित्यनाथ का नाम सामने आया है तो कहीं ना कहीं उनका टिकट कटा है, तो उनके अंदर निराशा जरूर होगी। इसी तरीके से पूरे प्रदेश का हाल है, जहाँ जहाँ भी मौजूदा विधायक के या ऐसे लोगों के टिकट कटे हैं तो ये निराशा जरूर होगी। लेकिन फिर भी उन्हें कहीं ना कहीं इस बात को समझना होगा कि एक पूरे 5 साल तक वो सत्ता पे काबिज रहे और 5 साल तक उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में अपनी जनता की सेवा की, तो किसी और को अगर मौका मिलता है तो उनका पूरा समर्थन करना चाहिए। और बीजेपी के नेता भी और दिग्गज भी यही कहते हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि उनकी निराशा है किस हद तक रहती है, या वो किस तरीके से अपने नए प्रत्याशी को लेकर के वो उसकी मदद करते हैं। ये तो आने वाला समय बताएगा। जी सुशील, और साथ ही जो बीजेपी के मुख्य चेहरे हैं जिन्हें फ्रंट लाइन में रखा गया है, चाहे वो योगी आदित्यनाथ की बात करें, केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से लड़ने वाले हैं, वहीं बेबी रानी मौर्य आगरा से लड़ने वाली है, और ऐसे जो फ्रंट लाइन में चेहरे हैं वो कहां से चुनाव लड़ने वाले हैं? देखिए, ज्यादातर चाहे केशव प्रसाद मौर्य की बात हो, चाहे सीएम योगी आदित्यनाथ की बात हो, इन लोगों को उनके गृह जनपद से ही जहाँ से वो चुनाव जीते थे वहीं से चुनाव उनको फिर से लड़ने के लिए कहा गया है। और शायद कहीं ना कहीं इन लोगों ने भी अपनी संस्कृति जरूर दी होगी केंद्रीय नेतृत्व टीम को, क्योंकि उनका मानना था कि अगर हम उस जगह से लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं हमें आसानी भी होगी और वहाँ के लोग भी यही चाहते होंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पे इस तरह के दिग्गज नेता जहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों को भी इस चीज को लेकर के काफी उत्साह है। और इस चीज का कहीं ना कहीं अब उन्हें मलाल नहीं रहेगा कि कम से कम उनके नेता जिन्हें वो पसंद करते हैं वो उनके उसी क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे और उनका पूरा सपोर्ट भी करेंगे। तो ये चीजें सामने नजर आने वाली है और लोगों में भी उत्साह है। और कहीं ना कहीं इन कैंडिडेट के जिनके नाम जी, तो सुशील हमारे साथ लगातार बने हुए थे, जहां पर उन्होंने बताया कि किस तरह से पहले और दूसरे चरणों के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि अरुण सिंह से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की थी, जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि बागी विधायक जो गए हैं उनसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बीजेपी ने जमीनी स्तर पर काम किया है। तमाम अटकलों से और तमाम चीज़ों से अब पर्दा उठ गया है। यानी जिस चीज़ का इंतज़ार था प्रदेशवासियों को, उस चीज़ का अब ऐलान हो गया। यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहां से चुनाव लड़ेंगे, इस बात की पुष्टि हो गई है। और केंद्रीय नेतृत्व की टीम ने इस पर मुहर लगा दी है कि सीएम योगी आदित्यनाथ अपने गृह जनपद गोरखपुर से ही चुनाव लड़ेंगे। हमारे साथ तमाम वो लोग मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं कि क्या कुछ उनका कहना है, कितनी खुशी है। जिस चीज़ का इंतजार था पूरे प्रदेश को कि आखिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस जगह से चुनाव लड़ेंगे, अब वो दिन भी आ गया और वो यहीं गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। तो किस तरह के हालात है, क्या लग रहा है? देखिए, अभी हम लोगों को तुरंत सूचना मिला है कि परम पूज्य महाराज जी गोरखपुर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जिसको लेके अपार खुशी सभी कार्यकर्ताओं में, गोरखपुर के महानगर वासियों में अपार खुशी का माहौल बन गया है। लोग जगह जगह योगी जी का जयकारा, योगी जी का नारा लगा रहे हैं। समझ लीजिए कि अपार खुशी है, उस खुशी को हम बयां नहीं कर पा रहे हैं महाराज जी को गोरखपुर चुनाव लड़ने से। उत्साह है बहुत। बहुत किस तरह का उत्साह है आप लोगों के अंदर? कि गोरक्ष पीठाधीश्वर हम लोगों के संरक्षक थे, अभिभावक थे, वो और हम लोगों के बीच से चुनाव लड़ेंगे। इससे ज़्यादा उत्साह की बात क्या होगी कि हम लोगों को भी उनके लिए कुछ करने का अवसर मिले। और वो आज कई वर्षों से यहाँ गोरखपुर सदर के सांसद रहे हैं और गोरखपुर की जनता के अभिभावक और संरक्षक रहे हैं। गोरखपुर की जनता उनको अपना अभिभावक और संरक्षक मानती थी, इस पीठ को मानती थी बड़े महाराज के ज़माने से। बहुत खुशी है। आज खिचड़ी के दिन शाम में हम लोग दीप जला के दिवाली भी मनाएंगे। क्या बात है, दिवाली मनने वाली है। आपको किस तरह का उत्साह है? ये जान लीजिए कि इतनी खुशी है, महाराज जी का विकास इतना बढ़िया गोरखपुर में चल रहा था, अब हम लोग को लग रहा है कि गोरखपुर लखनऊ की तर्ज पे आ जाएगा। और जो महाराज जी हम लोग की परम इच्छा थी, उनको यहाँ से टिकट मिल गया और गोरखपुर का विकास और तेज़ी से बढ़ जाएगा। क्या लग रहा है आपको? अपार हर्ष और अपार खुशी है। आज मकर संक्रांति का पावन पर्व भी है, मनाया जा रहा है धूमधाम से। और एक तो महाराज जी का टिकट मिल गया, इससे हम लोग के बीच बहुत उत्साह है, अत्यधिक उत्साह जी, पूरा एकदम
जयकारा निश्चित रूप है। से यहाँ के लोगों को इस तरह की खुशी है कि लोग अपनी खुशी को जाहिर किस तरह से करेंगे। देर शाम को ये लोग दीपावली मना करके इस खुशी का इजहार करेंगे और इन लोगों का मानना है कि इनके अभिभावक सीएम योगी आदित्यनाथ उनके ही गृह जनपद से चुनाव लड़ रहे हैं। इससे बढ़ की खुशी और कुछ नहीं है, क्योंकि आज मकर संक्रांति खिचड़ी का दिन है और खिचड़ी के पर्व को लेकर ये सबसे बड़ी सौगात कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की टीम ने गोरखपुर वासियों को दी है। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए बीजेपी यूपी के आज घोषित हुए सभी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आपको वो ट्वीट दिखा रहे हैं जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। जय हो विजय हो ट्वीट दिखा रहे हैं हम आपको जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से आज पहले और दूसरे चरणों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। आपको बता दें कि दिल्ली कार्यालय में बीजेपी ने घोषणा की, जहां पर एक पहले चरण और दूसरे चरणों के उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है और इसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट भी किया है। वो ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ने वाले हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए बीजेपी यूपी के आज घोषित हुए सभी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जय हो विजय हो। बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं से बात की है हमारे संवाददाता रजनीश ने। क्या कुछ उनका कहना है इन उम्मीदवारों की लिस्ट जारी पर, आइए आपको सुनाते हैं। बीजेपी 107 प्रत्याशियों की सूची जारी कर चुकी है। ये बीजेपी मुख्यालय है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी भी भीड़ जमा हुई है और जो टिकट काटने की चर्चा हो रही थी कि बड़ी तादाद में टिकट काटा जाएगा, तो 107 में जो सूची जारी हुई इसमें 83 सिटिंग एमएलए थे, जिसमें से 20 लोगों का टिकट काटा गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टिकटार्थी हैं, क्योंकि उनको ये भी उम्मीद है कि हालांकि सब कुछ मामला यहाँ दिल्ली दरबार से ही तय हो रहा है, लेकिन यहाँ पे वो कैंडिडेट भी है जो दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र से आए हैं इस उम्मीद के साथ कि यहाँ पे पार्टी उनको कैंडिडेट बना सकती है। कुछ यहाँ आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पे चहल पहल। आप कहाँ से आए हैं? कन्नौज से आए हैं। अभी दावेदार हैं? नहीं, दावेदार नहीं, कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी। आज तो बीजेपी ने सूची जारी कर दी जिसमें से कुछ लोगों का टिकट भी काटा गया है। आप एक कार्यकर्ता के हिसाब से कैसे इसको देखते हैं? जिन्होंने काम नहीं किया है और जनता के बीच नहीं रहे हैं तो टिकट काटा है, कोई गलत बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का निर्णय सबको मान्य होगा और कुछ विधायकों से कार्यकर्ता के साथ जनता भी नाराज रही है, तो इसीलिए उनका टिकट शीर्ष नेतृत्व ने काटा है। कुछ आप बताएं कार्यकर्ता के हिसाब से कि कुछ लोगों का टिकट भी काटा गया है। एक पार्टी वर्कर आप कैसे इसको देखते हैं? देखिए, टिकट काटना भी जो पार्टी का हमारे सर्वे होता है और कई चरणों में सर्वे होता है और सर्वे के आधार पर अगर उनका जो छवि है अगर वो खराब होती है और वो जीतने के लायक नहीं होते तो पार्टी उनका टिकट काटती है। और टिकट काटना भी ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ नए कार्यकर्ताओं का भी जो है उनको मौका मिलता है। और हमारी पार्टी का शुरू से ये मतलब कि एक वो रहा है, तरीका रहा है कि वो सर्वे कराती है और जो कार्यकर्ताओं से सर्वे कराती है और अपने स्रोत से सर्वे कराती है और जो जीतने वाले प्रत्याशी होते हैं उनको मौका मिलता है, उनको टिकट दिया जाता है। देखिए, पार्टी पे चहल पहल बढ़ी तो है, लेकिन और भी उम्मीद है कि जो और बाकी सीटों में पार्टी कब तक उसका अनाउंस करती है कि कौन कैंडिडेट बनाएगी पार्टी। लेकिन कुछ कार्यकर्ता भी हैं, उनसे हम बात करते हैं कि उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है कि टिकट कटा हुआ। यहाँ पे कुछ भाई साहब कहाँ से आए हैं आप? तो मऊ से आए हैं। मऊ से आए हैं। बीजेपी ने 107 कैंडिडेटों की सूची जारी की है, जिसमें से 83 सिटिंग एमएलए, जिसमें से 20 लोगों का टिकट काटा गया है। आप इसको कैसे देखते हैं? पार्टी ने सर्वे कराया होगा, जिनकी जैसे छवि के आधार पर टिकट दिया है पार्टी ने। क्या लगता है कि इससे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर रोका जाए? कुछ नहीं, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनने वाली है और पार्टी बहुत सोच विचार करके, पार्टी कोई छोटी पार्टी नहीं, पार्टी के कई स्रोत हैं, अपने सारे स्रोतों से। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अबुल फैज खान है, मऊ जनपद में। आज 107 सीटों पे पार्टी ने उम्मीदवार बना दिया है, कैसे आप देखते हैं? बहुत बढ़िया है। भाजपा सभी जगह से जीतेगी, किसी की बोनी नहीं होगी, क्योंकि विकास कर रही है भाजपा। महिला को सम्मान मिल रहा है, सिलेंडर चूल्हा फ्री में मिल रहा है, फ्री में वैक्सीन लग रही है,
2 बार राशन मिल रहा है फ्री जनता को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 107 उम्मीदवारों की सूची तो जारी कर दी है। जब इनसे स्थानीय वर्करों से सवाल पूछा गया कि जो टिकट काटा गया है इसका क्या असर होगा, तो उनका साफ कहना है कि उन्हीं विधायकों का टिकट काटा गया है जिनकी नकारात्मक जनता में छवि थी, और पार्टी के अलावा किसी और पार्टी का खाता नहीं खुल पाएगा। सहयोगी अमित के साथ रजनीश पांडे, इंडिया न्यूज, लखनऊ। चलिए आइए से भी शुरू करते एक और बड़ी खबर का। इलेक्शन ब्रेकिंग आपके टीवी स्क्रीन पर। यूपी चुनाव में बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक आज देखने को मिला है। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। पिछड़ों, दलितों, महिलाओं को ये मौका मिला है। बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। 107 प्रत्याशियों में से 44 ओबीसी को टिकट मिला है, तो वहीं 19 अनुसूचित और 10 महिलाओं को इस बार टिकट दिया गया है। बड़ी खबर इलेक्शन ब्रेकिंग आपके टीवी स्क्रीन पर। सामान्य सीट से अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। इलेक्शन ब्रेकिंग आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं किस तरह से आज बीजेपी अपना मास्टर स्ट्रोक खेलती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि पहले और दूसरे चरणों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा बीजेपी ने कर दी है। पिछड़ों, दलितों, महिलाओं को इस बार मौका दिया गया है। 107 प्रत्याशियों में से 44 ओबीसी को टिकट दिए गए हैं, तो वहीं 19 अनुसूचित और 10 महिलाओं को इस बार टिकट बीजेपी द्वारा दिए गए हैं। बीजेपी की पहली लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ने वाले हैं, तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से चुनाव लड़ने वाले हैं। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से पहले और दूसरे चरणों में किनका नाम शामिल है। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सिटी से चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से चुनाव लड़ने वाले हैं। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं आगरा से बेबी रानी चुनाव लड़ने वाली हैं। वहीं सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं। तो उन प्रत्याशियों के नाम हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं किन सिटी से चुनाव लड़ने वाले हैं। तो योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सिटी से चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से चुनाव लड़ेंगे। चुनाव में पहले और दूसरे चरण के लिस्ट में जब घोषित हो गए उसके बाद ब्रजेश पाठक ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने पहली सूची जारी कर दी है। सभी उम्मीदवारों को मैं हृदय से शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं, और आप देखेंगे 10 मार्च को जब परिणाम आएगा भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी के सभी घोषित प्रत्याशी भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। आप जिस प्रकार से विश्लेषण करें वो करें। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सर्व समाज के सभी जो कार्यकर्ता जिताऊ थे उनको हमने टिकट दिया। जिनकी बात आप कर रहे हैं उनकी गड़िया डिरेल्ड हो गया है और सरकार भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की बनने जा रही है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।